ऑटो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। रामपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर रहता था। उसका नाम था रामपाल। उसका बेटा बाबुल कोई काम ना करते हुए आवारा घूमता रहता था। बाबुल का एक बेटा था बिन्नू। वो बहुत ही होशियार लड़का था। एक दिन बिन्नू, पिताजी आप जब देखो बिना कोई काम किए यूं ही घूमते रहते हो। दादाजी की अब आराम करने की उम्र हो गई है। आप खुद ऑटो चलाकर परिवार की देखभाल क्यों नहीं करते? क्यों बच्चे, बड़ी बड़ी बात करता है। मुझे चलाने के लिए वॉल्वो लेवल का बस होना चाहिए। तुम चुपचाप अपना काम करो, समझे? उस गांव में बहुत पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए एक हेलीकॉप्टर पड़ा था। बिन्नू और उसके दोस्त उस हेलीकॉप्टर में खेलते रहते थे। एक दिन उस हेलीकॉप्टर को देख के बिन्नू को एक उपाय सूझा। बिन्नू तुरंत घर जाकर ऑटो को लेकर हेलीकॉप्टर के पास आया। बाद में बिन्नू ने अपने दोस्तों की मदद से हेलीकॉप्टर की पूंछ को ऑटो के साथ जोड़ा और हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को भी ऑटो के साथ जोड़ा। बाद में वायर्स को जोड़ा और यूँ काफ़ी देर मेहनत करने के बाद ऑटो को हेलीकॉप्टर ऑटो में बदल दिया। फिर उसने ऑटो को ऑन किया और फिर वो स्टार्ट भी हो गया और ब्लेड्स भी घूमने लगे। यूँ ऑटो कुछ देर में धीरे से ज़मीन से उड़ा और हवा में उड़ने लगा। सब बच्चों ने ऑटो हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरे गांव का नज़ारा देखा। बिन्नू ऑटो हेलीकॉप्टर को वापस अपने गांव लाया और धीरे से अपने घर के ऊपर उतार दिया। बुरा ना मानना दादाजी, मैं बिना आपके अनुमति के ऑटो को हेलीकॉप्टर ऑटो में बदल दिया। आपको पसंद ना हो तो तुरंत बोल दीजिए, मैं तुरंत उसे सब निकाल दूंगा। ना बेटा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। वैसे ये किया कैसे? इससे अगर अच्छी कमाई हो तो अपने परिवार की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मैंने कई एरोनॉटिकल मैगजीन्स में पढ़ा था और साथ ही साथ इंजन्स के बारे में भी बहुत पढ़ा था। ये प्रयोग इतनी जल्दी सफल हो जाएगा ये मैं भी नहीं जानता था। इस पर पेट्रोल भी बहुत कम खर्च होता है। अगर इससे अपने परिवार की हालत सुधरे तो क्या बुराई है, लेकिन इससे 4 लोगों की मदद हो जाए तो अच्छा ही है ना दादाजी। देखा बाबुल, तुम्हारा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी सोच रखता है। चलो बेटा, वैसा ही करते हैं, सबकी मदद करते हैं। यह सुनकर बाबुल के बदन में आग लग गई। उस दिन से बिन्नू दादाजी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाना है ये सिखाने लगा। इस तरह दादाजी लोगों को उसमें बैठाकर अच्छे पैसे कमाने लगे। एक दिन बाबुल की पत्नी, क्यों जी, आप भी उसे उड़ाना सीखोगे तो अच्छा ही होगा ना। बेचारे बापूजी फिर आराम कर सकते हैं ना। चुप रहो, मालूम है लोग उस हेलीकॉप्टर को देख के हंसते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चलाना चाहिए क्या नहीं। तुम चुपचाप अपना काम करो, ऐसा कहा उसने चिढ़कर। एक बार उस गांव में ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ गई। तब बिन्नू ने अपने हेलीकॉप्टर में बहुत से लोगों को और बहुत से जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। यूं ही बहुत बार इमरजेंसी में बिन्नू बहुत से लोगों की मदद करता। खूब कमाई होते देख बाबुल को लालच होने लगा। बाबुल सोचता है, इन लोगों को अकल नहीं आने वाली, अभी भी ऑटो को एक सर्विस हेलीकॉप्टर की तरह चला रहे हैं। इसकी कीमत ये नहीं जानते। इसे ले जाकर किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में बेचूंगा तो करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। यह सोचकर उसको स्टार्ट किया और हवा में उड़ा। कुछ देर उड़ने के बाद वो हवा में घूमने लगा। बाबुल डरकर चिल्लाने लगा। बाद में ऑटो उल्टा उड़ने लगा और थोड़ा आगे जाकर वो जमीन पर धड़ाम से गिरा और बाबुल के शरीर में बहुत सी चोटें आईं। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें ही हमें कड़ी मेहनत से काम करना चाहिए और आगे